प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत का महत्व और किस दिन करने से मिलता है शिव पार्वती का आशीर्वाद और दिन अनुसार लाभ। नमस्कार दोस्तों, विकी बाबू वचन में आपका स्वागत है। जब बात होती है भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे प्रिय समय की, तो वो है प्रदोष काल। यह वो समय है जब महादेव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत का वह गूढ़ रहस्य जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। यह व्रत क्यों है इतना शक्तिशाली, इसे करने की सही विधि क्या है, और सप्ताह के किस दिन ये व्रत करने से आपको कौन सा विशेष लाभ मिलता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने का कोई मौका न चूकें। सेक्शन 1, प्रदोष व्रत क्या है और इसका महत्व। व्हाट इज प्रदोष व्रत? प्रदोष शब्द का अर्थ है रात्रि का आरंभ। ज्योतिष में ये वो शुभ समय है जो संध्या काल कहलाता है। प्रदोष काल यह त्रयोदशी तिथि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को आता है और सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर 45 मिनट बाद तक रहता है। पौराणिक महत्व। मान्यता है कि इसी प्रदोष काल में भगवान शिव ने विषपान किया था और जगत का कल्याण किया था, इसलिए इस काल में पूजा करने से वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ा लाभ, प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति के लिए भी उत्तम माना जाता है। सेक्शन 2, प्रदोष व्रत की सरल और सही विधि। द राइट मेथड। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। 1. सुबह की तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर निराहार उपवास रहें। 2. पूजा की सामग्री। बेलपत्र, धतूरा, भांग, गंगाजल, गाय का दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और सफेद चंदन तैयार रखें। 3. पूजा का स्थान। शाम को सूर्यास्त से पहले दोबारा स्नान करें। पूजा स्थल या मंदिर में शिवलिंग के पास आसन पर बैठ जाएं। 4. पूजन विधि। शिवलिंग पर सबसे पहले गाय का दूध और गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद सभी पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। 5. समापन। अंत में बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। पूजा के बाद ही व्रत खोलें और अन्न ग्रहण करें। सेक्शन 3, दिन अनुसार प्रदोष व्रत का विशेष लाभ। प्रदोष व्रत बाय डे। प्रदोष व्रत सप्ताह के जिस दिन आता है उसी के अनुसार उसका फल बदल जाता है। 1. रविवार प्रदोष, रवि प्रदोष। यह व्रत लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इससे सूर्य दोष शांत होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। 2. सोमवार प्रदोष, सोम प्रदोष। इसे सोमवार व्रत भी कहते हैं। यह व्रत इच्छा पूर्ति और मानसिक शांति के लिए है। विशेषकर चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। 3. मंगलवार प्रदोष, भौम प्रदोष। यह व्रत रोगों से मुक्ति और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। यह मंगल दोष को भी शांत करता है और शत्रुओं पर विजय दिलाता है। 4. बुधवार प्रदोष, बुध प्रदोष। ये व्रत ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के लिए उत्तम है। यह बुध दोष को शांत करता है और व्यापार में सफलता दिलाता है। 5. गुरुवार प्रदोष, गुरु प्रदोष। यह व्रत बृहस्पति, गुरु ग्रह को मजबूत करता है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख और आर्थिक समृद्धि आती है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 6. शुक्रवार प्रदोष, शुक्र प्रदोष। ये व्रत सौभाग्य और सुख समृद्धि लाता है। यह शुक्र दोष को शांत करता है और जीवन में भौतिक सुख और ऐश्वर्य प्रदान करता है। 7. शनिवार प्रदोष, शनि प्रदोष। ये व्रत शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के प्रकोप से मुक्ति दिलाता है। इससे नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता आती है। सेक्शन 4, महा उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए। महा उपाय फॉर डिजायर फुलफिलमेंट।
प्रदोष काल में एक गुप्त महा उपाय है जो आपकी हर मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर सकता है। 1. सामग्री 21 बेलपत्र और 1 मुट्ठी काले तिल। 2. विधि प्रदोष काल में शिव मंदिर जाएं। बेलपत्रों पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। 3. अर्पण शिवलिंग पर पहले 21 बेलपत्र अर्पित करें, फिर काले तिल चढ़ाएं। 4. मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का 51 बार जाप करें। यह उपाय आपके ग्रह दोषों को दूर करता है और शिव पार्वती का पूर्ण आशीर्वाद दिलाकर आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करता है। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत का महत्व सिर्फ उपवास तक सीमित नहीं है, ये महादेव से सीधा संवाद का सबसे शुभ समय है। इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करें और शिव पार्वती के अखंड आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ हो। ओम नमः शिवाय।